बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और अभी मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और मेरे साथ मौजूद हैं साबका सीनियर नायब सदर जनाब खालिद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खालिद साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान आर्मी ने जो इतना बड़ा मार्का मारा है, पूरी कौम इस वक्त समझ लें कि इतनी खुशियाँ मना रही है कि जो वतन अज़ीज़ के लिए जितना हो सके, और हमारी जो फ़ौज ने कारनामा किया, ये अगर झूठ ना हो तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि मातम सफ़े मातम बिछवा दिया है हमारी आर्मी ने इंडिया की पूरी इस वक्त फ़ौज में। क्या बोलेंगे आप? देखिए, कम अज़ कम 10-12 दिन पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो टेंशन में रही है। जब पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान ने ऑफ़र दी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऑफ़र दी कि हम तहकीकात का हिस्सा बनने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमारे 9 जगह पर एक्शन किया और सिविलियंस को टारगेट किया, जिसमें 5 मस्जिदें शहीद हुई है, 5 मस्जिदें, और उसमें औरतें और बच्चे शहीद हुए हैं। बहावलपुर में, अहमदपुर शर्किया में, आज़ाद कश्मीर कोटली में, इस तरह बरीद के में 9 जगह पे, और ये तमाम के तमाम सिविलियन टारगेट थे। उनके बकौल ये दहशत गर्दों के अड्डे थे। हालांकि जो फौज ने ये मरने वाले लोग हैं, आप उनके बारे में पूछें, बच्चे और औरतें शहीद हुए, उनका दहशत गर्दी से दूर दूर कोई तल्लक नहीं होता। उसके बाद आखिर हो गई जिस दिन 9 तारीख को रात को उन्होंने पहले ड्रोन चलाते रहे, उसका जवाब पाकिस्तान ने भी ड्रोन से दिया, लेकिन 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात 2:09 पर पहला मिसाइल उन्होंने इस्लामाबाद के पुराना जो एयरपोर्ट है, चकलाला एयरपोर्ट, उसको टारगेट किया। उसके बाद जैकबाबाद को टारगेट किया। उसके बाद चकवाल की एयर स्ट्रिप को टारगेट किया। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगह पे तकरीबन 8-9 एयरपोर्ट्स के ऊपर भी टारगेट किया। तो ISPR के जो DG थे वो लाइव आए, उन्होंने बताया कि इन्होंने तो अपने अमृतसर के ऊपर भी इन्होंने मिसाइल फेंक किए। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फिर जवाब देने के लिए फिर ISPR के जो DG थे वो 4 बजे TV पे लाइव आए और उन्होंने कहा कि आपने हिंदुस्तान जो करना था कर लिया, हमारा जवाब आ रहा है, अब संभाल लो। तो बकौल CNN के पाकिस्तान ने शॉर्ट जो रेंज के मिसाइल थे उसकी बारिश कर दी। जो पठानकोट का जो एयरपोर्ट है वो भी तबाह कर दिया, इसके साथ एक और जम्मू का एयरपोर्ट है वो तबाह किया। उसके बाद दुनिया को उस वक़्त होश आया जब पाकिस्तान आर्मी ने कमांड जो थी ना, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वार को कंट्रोल करने के लिए एक कमांड थी, उसका इजलास तलब किया और इन्होंने आर्डर जारी कर दिए कि अब शॉर्ट रेंज के मिसाइल अगली दफ़ा हमारे जो आएंगे वो लॉन्ग रेंज के मिसाइल होंगे। लॉन्ग रेंज के मिसाइल वो तो कैरियर है एटॉमिक के, तो जब लॉन्ग वो फिर अमेरिका ने उसके ऊपर बहुत रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, अब वार ख़त्म कर दो, हम इसका फ़ैसला करेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी, पाकिस्तान आर्मी की इज़्ज़त रखी। हाफिज़ साहब तो हीरो बन गए हैं, लेकिन हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है इन्होंने बड़े तदब्बर से पूरे तरीके से हैंडल किया और हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को, जिन्होंने हौसले से सारा कुछ देखा और बर्दाश्त किया। भी बताइएगा चौधरी साहब, इतने सीनियर आप हैं इस इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, साबका सीनियर नायब सदर हैं, ताजिर बरादरी का क्या असर है इस वक्त? मतलब हमने फैसला किया, हमारे साथ अजमल बलोच साहब की क़यादत में, सरदार ताहिर साहब की क़यादत में और सेंटोरस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सरदार यासर अलिया से हमने एक रैली का एहतमाम किया। और इतनी बड़ी रैली इस्लामाबाद की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, जिसका जबकि हमें रास्ते में पता चला कि पाकिस्तान ने सीज़फायर कर दिया। जब हम नज़दीक पहुँचे डी चौक के ऊपर बड़ा मुजाहरा किया गया और इससे जो मोराल है पाकिस्तान आर्मी का वो बहुत
बुलंद हुआ कि पाकिस्तान के ताजर, पाकिस्तानी अवाम इस्लामाबाद की शहरी ताजर हुकूमत के साथ भी है और पाकिस्तान आर्मी की बैक पे खड़े हैं। अच्छा ये भी बताइएगा, आप सीनियर मोस्ट हैं कि अब इंडिया कोई रिएक्ट करेगा? अब गो के अभी तो सीज़ फायर हो गया है, अमेरिका ने बीच में पढ़ के सीज़ फायर करवा दिया है दोनों के दरमियान, तो क्या हम अपने दुश्मन से उम्मीद रख सकते हैं कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा? दुश्मन हमारा कभी बाज नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सुपरमेसी जो है वो साबित कर दी है। अब वो कुछ सोच समझ के करेगा। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात है, पूरे वर्ल्ड को पता लग गया है कि पाकिस्तान कितना बड़ा सुपर पावर बन चुका है। जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पायलट्स, हमारे आर्मी के, और फिर हमारी आवाम जो फ़ौज से आगे आगे चलने को तैयार हो गई थी, ये इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। तो आप क्या पैगाम देंगे अब? देखिए, पहले पाकिस्तान, बाद में सब कुछ। जो लोग मैं प्रोग्राम देखता रहा हूँ उनके, जो हमारे ट्विटर का प्रोग्राम जो मैसेजिंग होती है, हमारे कुछ लोग हमारी आर्मी को बुरा भला कह रहे थे, तो ऐसे वक्त में तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तानी हुकूमत का हौसला बुलंद करना चाहिए और इंशाल्लाह ये लोग ये गवर्नमेंट के साथ है और पाकिस्तान आर्मी के साथ है। तो ये थे जनाब इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबका सीनियर नायब सदर चौधरी खालिद साहब। बहुत शुक्रिया जहान न्यूज़ से बात करने का। और यकीनन हमारे नाजरीन को पता लग गया होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ हमारी आर्मी नहीं, हमारे तज्जिया निगार और हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्या तासुरात हैं और क्या ख्यालात हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं वो। जी, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुल्करनैन अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच जनाब। जी सर, कुछ बोलिएगा। पाकिस्तान आर्मी ने कमाल कर दिया, छा गई है और इंडिया पे हैबत तारी है। जी बेशक आप सही कह रहे हैं जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आर्मी ने काम किया है। हमारी जो सिविल क़यादत है उन्होंने भी और पूरी कौम ने एक यकजहती का बेहतरीन सबूत दिया है और एक अपने से बहुत बड़े, कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चुबवा दिए हैं। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आइंदा ये जो हमारा दुश्मन बड़ा मक्कार और यार है, एहतियात से काम लेगा। जिस भरपूर अंदाज से जवाब दिया गया है और जो उनकी सत्यानाश कर दी गई है, इंशाल्लाह मैं अपनी कौम पे भी फ़ख्र है, हमारी आर्मी पे भी फ़ख्र है और जिस क़यादत ने बेहतरीन अंदाज में इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, हमें अपनी सियासी क़यादत पे भी फ़ख्र है। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ इस पे भी बोलें जुल्करनैन साहब के आगे अब इंडिया का क्या रिस्पांस होगा? क्या आप अपने दुश्मन से कुछ उम्मीद रखते हैं या वो वाकई सीज़ फायर हो गया? देखें, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए और इंशाल्लाह जिस तरह बड़ी ताकतों ने, हमारे अरब ममालिक ने और जो दोस्त मुल्क हैं, तुर्किया है, सऊदी अरब है, कतर है, इन सारों ने इस सारी चीज़ को बड़ा सीरियस अंदाज में लिया है और बेसिक जो भरपूर जवाब दिया गया है और इंशाल्लाह जो उस जवाब से हमें ये भरपूर उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह हमारा ये मक्कार और यार दुश्मन एहतियात करेगा और ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अब मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान सिद्दीकी, सीनियर नायब सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, कुछ कलमात पाकिस्तान आर्मी के लिए और कुछ हमारे ताजिर बरादरी के लिए। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए तो जो भी कहा जाए वो कम है। उन्होंने पूरी कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और हम ये कह सकते हैं बिलाशुबा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हाथों में है और हमारा जो दिफा है वो मजबूत है। हमारी पाक फ़ौज जो है इसने भरपूर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है और इवन दो के जो न्यूज़ आप देख रहे हैं चल रही हैं, चाहे वो इंडिया की है चाहे पाकिस्तान की है, मर्दों के साथ साथ हमारी लेडीज़ भी इस वक्त सर फहरिस्त आ रही हैं। तो हमारी फ़ौज ने हर तरफ अपना धावा बोल के उन पे हैबत तारी की हुई है। इस पर कुछ बोलें। देखिए, हैबत तो तारी हो चुकी है और वो ना सिर्फ इंडिया पे बल्कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के ऊपर ये बात जो है वो साबित हो गई है कि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो किसी भी लिहाज से कम नहीं है। हम माशी तौर पर ज़रूर कमज़ोर हैं मगर हमारा दिफा जो है वो मजबूत है और मजबूत हाथों में है। और मैं समझता हूँ साथ साथ हमें इस बात पे भी फ़ख्र करना चाहिए कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, वो हमारा एक मजबूत इत्तेहादी है और हमें उसकी जो है दोस्ती पर फ़ख्र है। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमें तुर्की को भी याद रखना चाहिए। तुर्की ने भी इस मौके पर एक मजबूत
जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया और पाकिस्तान का खुलकर साथ। और चाइना ने तो पाकिस्तान को जो जहाज़ दिए हैं वो तो इस वक्त कहते हैं पूरी दुनिया में माने जा रहे हैं। जी, पूरी दुनिया तो बल्कि अब ये कह रही है कि जो चाइना के जहाज़ हैं वो चाइनीज़ से ज़्यादा पाकिस्तानी पायलट जो हैं या जो उनका दिफाई निज़ाम है वो उसको बहुत बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो बिलाशुबा चाइना हमारा एक मजबूत इत्तेहादी है, हमारा दोस्त है और ये तारीख़ी दोस्त है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुमाइला सिद्दीकी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारी बहुत खुश। पाकिस्तान फौज के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज ने तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और हम लोगों को उनकी स्ट्रैटेजी पे एक जिसे कहते हैं ना खराज तहसीन पेश करना चाहिए। Sure. हर जगह उनकी तारीफ़ हो रही है पूरी दुनिया में। अपना लोहा हमारी ख़ास तौर पे एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने, तीनों फोर्सेस ने मुत्तहिद होकर, और इसमें सबसे अहम किरदार फोर्सेस के साथ साथ हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट का भी रहा, और उसके साथ सबसे अहम किरदार जो ज़िम्मेदाराना रवैया हमारी मीडिया ने तय किया और उसमें एक स्ट्रैटेजी लेके चले साथ में, और बहुत ही एक ज़िम्मेदाराना तरीके से ऑथेंटिक न्यूज़ हम तक पहुंचाई। अगर आप भारत की न्यूज़ देखें तो वो तो जी ख़त्म हो गए, मर गए, जल गए, बस उनके पास सिर्फ ये था कि बस एक इंतशार फैलाने वाली बातें थी, और हमारे मीडिया सिर्फ सॉफ्ट इमेज और पीस पे बात कर रहा था। जी शुमाइला, इस तरफ भी आइएगा कि जो पाकिस्तान फ़ौज का रिएक्ट था, जैसा कि दुश्मन ने रात की तारीकी में, जो कि वो अक्सर करता है बुज़दिलाना काम, उन्होंने जो हम पे एक अटैक किया, और जवाबी अटैक जो अज़ान के बाद हुआ, हमारे जनरल मुनीब साहब ने जो जब दुआ की और उसके बाद इशारा किया कि जाओ अब, जी लबैक कर दिया, और उन्होंने तो ऐसा दुश्मन से बदला लिया, ऐसा नाम रख दिया ऑपरेशन का कि वो ले ही ना सके उनके एंकर्स। और माशाल्लाह से हमें उम्मीद थी कि हम जवाब देंगे, और हम जवाब देने की पोजीशन में ही हैं। हम गरीब ज़रूर हैं, हम मकरूज़ ज़रूर हैं, मगर हम बेगैरत नहीं हैं। हम अपनी माँ, अपनी धरती पे उठने वाली हर बुरी नज़र का हम मुकाबला कर सकते हैं। और इसमें पाकिस्तान के साथ जो फ्रेंडशिप सब ने निभाई है, तुर्किया ने, लेकिन पाक चाइना ने जो पाकिस्तान के साथ मिलके किया है, जी दोस्त है, हमारा भाई है चाइना। और उन्होंने जो अब जहाज़ दिए हैं, पूरे वर्ल्ड में माना जा रहा है कि उन जैसे अब जहाज़ कोई बना भी नहीं सकता, और ऐसे जहाज़ हो भी नहीं सकते। देखिए कुछ जहाज़ तो ऐसे भी हैं जो यहीं पे बने हैं, टेक्नोलॉजी उनकी थी लेकिन Sure. यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए हैं, और जहाज़ों को उड़ाने वाले जो पायलट थे वो हमारे अपने पाकिस्तानी भाई थे जो वो जहाज़ उड़ा रहे थे। वो ये भी बात मानने की है, जहाँ टेक्नोलॉजी नंबर 1 थी, वहाँ पाक एयरफोर्स के जो हमारे पायलट थे वो भी दुनिया में नंबर 1 पायलट्स हैं। जी नाजरीन, तो अब मेरे साथ हैं मोहम्मद एजाज अब्बासी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है सर, कुछ बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल, ताकि नाजरीन को पता लगे। बहुत से लोग बहुत सी क्या साराइयाँ कर रहे हैं, लेकिन बीइंग ए सीनियर पर्सन आप क्या बोलेंगे पाक फ़ौज के लिए? जी, फ़ौज पाकिस्तान के लिए सबसे पहले तो उनको खराज तहसीन और मुबारक, क्योंकि 10 मई का दिन दुनिया के लिए एक नया सूरज तलू हुआ था। मैं समझता हूँ कि दुनिया जिस भंवर में जा रही थी, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने जिस सिचुएशन पे पूरी दुनिया को ले गया था पहलगाम वाक़े के बाद, जो कि एक फैब्रिकेटेड मैं समझता हूँ स्टोरी थी, और उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वो उस तरफ चल पड़े थे जिधर के तबाही का रास्ता है। तो अफवाज पाकिस्तान ने पहले तो सब्र से काम लिया, और उसके बाद फिर 10 मई को उन्होंने भरपूर जवाब दिया, जिसमें कि 2-3 घंटे ही लगे सारे, और दुनिया का नक्शा तब्दील करके रख दिया। तो दूसरी तरफ मैं मोदी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो ये समझे थे कि वो ये कौम एक बिखरी हुई कौम है, और कुछ सियासत हो रही है, कुछ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ जहर उगला जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम ये 7 लाख या 8 लाख फ़ौज नहीं है, पाकिस्तान की ये 25 करोड़ की 24-25 करोड़ की फ़ौज है ये, क्योंकि हर जो सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान है, और वो उसमें भरपूर उनकी बैक पे था अपनी अफवाज पाकिस्तान के। और मैं समझता हूँ कि अब जो हालात हैं दुनिया के, वो गल्फ़ की साइड पे हों या हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हों, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हों, इंशाअल्लाह ताला लोगों को जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई है। और हमारी दुआएं, हमारी तमाम हमदर्दियाँ, हमारी तमाम तवानाइयाँ एज ए बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपनी अफवाज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए
अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी मुल्क की इकॉनमी की बेहतरी के लिए। अब वो कन्वेंशनल वॉर तो पाकिस्तान ने जीत लिया, अब इकनॉमिक वॉर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान with the collaboration of China and other friendly countries इंशाअल्लाह ताला दुनिया को हम बताएंगे कि आने वाला वक्त इकनॉमिकली भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी आपका भाई साहब। और अब इसी के साथ नाजरीन मैं इजाज़त चाहूँगा कैमरामैन कमर अब्बास के साथ। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।